हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि टर्टल सूप क्या होता है, उसमें कैसे ट्रेड लेना है एंड ये सेटअप कहाँ कहाँ बन सकता है। मैंने इस वीक का पहले ही जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे उसी दिन बताया था कि इस वीक में मैं टर्टल सूप का वीडियो बनाऊंगा। अभी अभी ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसका प्रोटोकॉल क्या है समझते हैं। जैसे कि आप मैंने हम लोग पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब नथिंग है, कुछ रूल्स है। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग होता है। क्या क्या प्रोटोकॉल मीट होना है अगर हमें टर्टल सूप ट्रेडिंग करना है तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी प्राइस है ना, एक पीओआई में एक जब आप देख सकते हो ये सप्लाई पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड। इट्स नथिंग बट लाइक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, है ना। सेम है, उसी को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सप्लाई एंड डिमांड भी बोलते हैं। जब एक प्राइस बार बार एक जोन में बीच में चलता रहता है, ठीक है, ऐसे एक प्राइस बीच में चलते रहते चलते ऊपर नीचे होते रहते, आप लोग जब सप्लाई में एंट्री करते हो एंड डिमांड तक टारगेट करते हो एंड अगेन डिमांड पे एंट्री करते हो, सप्लाई तक टारगेट करते हो, है ना। ये नॉर्मल ट्रेडिंग होता है। लेकिन आप कभी कभी देखे हो क्या, एक फेक ब्रेकआउट देता है, फेक ब्रेक डाउन देता है एंड ऊपर भी फेक ब्रेकआउट देके उसके बाद में मार्केट नीचे आता है ना। सेम अगेन आप ब्रेक डाउन में भी फेक ब्रेक डाउन आके उसके बाद में मार्केट सडनली स्पाइक ले लेते हैं। इसी को हम लोग आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। इसको हम लोग टर्टल सूप बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। आईसीटी एसएमसी यही यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे वो अभी देखेंगे। देखो, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है, पहले सप्लाई एंड डिमांड पे पहले मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद में एक ब्रेकडाउन देना चाहिए। नीचे की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अब ये सेम अपोजिट भी होता है। पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फेक ब्रेकडाउन देना चाहिए एंड उस उधर एक फ्रेश ओबी रहना चाहिए। ओबी मतलब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। फ्रेश ओबी रहना चाहिए। उधर मार्केट आके आपको कुछ कंफर्मेशन देता है, लाइक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना सकते हैं। इट्स लाइक ए मॉर्निंग स्टार मतलब एक बेरिश कैंडल, उसके बाद में एक इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद में एक इनगल्फिंग कैंडल बनता है। ठीक है, अभी मैं जब चार्ट में होऊंगा तब दिखाऊंगा क्या क्या होता है। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। उसके बाद में एनगल्फिंग कैंडल मतलब जो बेरिश कैंडल रहता है ना, उसको एनगल्फिंग बोल के एक बुलिश कैंडल बनाना। नहीं तो एक इनसाइड कैंडल, सेम अगेन एक कैंडल, उसका अंदर एक कैंडल बनाना चाहिए, छोटा सा वाला। ठीक है, इसमें इधर एंटर कर सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी दिस साइड। सेम, ये अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। अभी हमको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखो, ये भी वैलिड है एंड अगेन ये अगर जोन को, ये कंप्लीट जोन को स्वीप करके इधर से ही चला जाता है, आपको ये जोन में स्वीप करके एग्जैक्टली इधर स्वीप करके अगर इधर ही ये कैंडल बनाते, ये भी वैलिड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही सेम अप्लाई सप्लाई के लिए भी होता है। मतलब जब से प्राइस सप्लाई से नीचे आता है, यही सेम अप्लाई होता है। अगर पीओआई के ऊपर भी स्वीप करके डायरेक्टली आता है, वो भी टाटा सूप होता है। और पीओआई के ऊपर क्लोज करके पहले एंड उसके ऊपर कोई भी फ्रेश शो भी है, उधर से मार्केट नीचे आ जाता है, वो भी वैलिड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्टल सूप सेटअप। ये अभी मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया, अभी जाके प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। चलो, देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, पहले प्राइस सप्लाई एंड डिमांड से रिएक्ट करना चाहिए। अब देखो, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस बार बार नीचे आ रहा है इधर से। एंड आप इधर देखो, ये डिमांड जोन है क्योंकि प्राइस बार बार उठ रहा है इधर से। एंड अब जैसा कि मैंने बोला था, ये जोन स्वीप होने के बाद हमको एक मॉर्निंग स्टार बनाना है। ये क्या मॉर्निंग स्टार नहीं है, देखो, एक डाउनसाइड कैंडल, उसके बाद में इनडिसीजन कैंडल एंड उसके बाद में एनगल्फिंग अपसाइड, एक मॉर्निंग स्टार होता है। आप चाहे वो क्या मॉर्निंग स्टार क्या होता है, आप चाहे गूगल करके देख सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में भी वीडियो सर्च कर सकते हो। ठीक है, इधर मॉर्निंग स्टार बना के स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी ले लिया। ये इसी को हम लोग टर्टल सूप बोलते हैं। हमारा एंट्री किधर होगा, इधर होगा एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे होगा। एंड हम लोग डेफिनेटली 1:2 तक टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो पहले इस स्विंग तक करना है, उसके बाद में जो भी स्विंग होगा उधर तक आराम से टारगेट कर सकते हैं। देखो, मैंने एक इंडिकेटर बनाया, ये हमारा खुद का इंडिकेटर है, ट्रेडिंग प्रोटोकॉल्स बोल के। ये इंडिकेटर क्या करता है, आपको ये मॉर्निंग स्टार कैंडल, इनसाइड कैंडल, ये सब ऑटोमेटिकली मार्क करके देता है। जैसे कि अभी देखो, इधर ग्रीन कलर मार्क हुआ एंड ये स्वीप भी ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं इसको ऑफ कर दिया तो ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन इट्स नॉर्मल
चार्ट। लेकिन जब मैं ऑन करूंगा ये पूरा आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। एक मिनट, ये ऑन हो रहा है। ये जब ऑन करूंगा ये इनसाइड कैंडल हो, नहीं तो इधर से सप्लाई में जो इवनिंग कैंडल है ना वो आता है, एंड इधर से जैसे कि ऊपर जाता है वो कैंडल। देखो अभी इंडिकेटर ऑन हो गया। जो बॉटम पे ग्रीन कैंडल बनता है ना, ये बाइंग के लिए होता है। आप कभी भी बाइंग कहाँ से करना है, बॉटम से करना है। सेलिंग कहाँ से करना है, टॉप से करना है। देखो सेलिंग कहाँ से मिल रहा है, हमारे सेलिंग मतलब रेड कैंडल, बाइंग मतलब ग्रीन कैंडल। ठीक है, यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था। अभी चलो बहुत सारे एग्जांपल चेक कर सकते हैं। देखो इंडिकेटर इधर सेल सिग्नल दिया, इधर से प्राइस नीचे आया। सेम अभी भी थोड़ा हम लोग ये टाटा सुप के बारे में थोड़ा और थोड़ा से एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने क्या बोला था, एक फ्रेश शो भी रहना चाहिए। देखो इधर एक फ्रेश शो भी है। इधर देखो प्राइस पहले क्या किया, बीच में टाइम स्पेंड किया। बीच में टाइम स्पेंड करने के बाद एक बार ब्रेकआउट दिया, ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, उसके बाद में देखो ये ओबी में आके क्या मैं सेल सिग्नल नहीं दिया। इधर मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाना है, सॉरी इवनिंग स्टार बनाना है। इवनिंग स्टार बनाया कि नहीं। अब देखो इधर इवनिंग स्टार है, रेड सिग्नल है, मतलब मेरा इंडिकेटर ने रेड सिग्नल दे दिया। हम लोग इधर एंटर कर सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड टारगेट पहले इस स्विंग तक की करना। उसके बाद में आप लोग कहाँ पर भी ले जा सकते हो। आपको अगर आपका अंदर थोड़ा नॉलेज है तो आप पहले नेक्स्ट इधर तक ले सकते हो, उसके बाद में ट्रेल करके करके चल सकते हो। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अभी देखो मैंने अभी सारे 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये सभी टाइम फ्रेम में सेम ही अप्लाई होता है। 1 मिनट, 1 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो। इधर भी मैंने एग्जांपल मार्क करके रखा है। देखो लाइव मार्केट में जाके भी ये ढूंढ सकते हैं आप लोग, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरत होता है। एंड अभी मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। देखो आगे अभी मैंने ऑलरेडी मार्क नहीं कर रहा होता तो मुझे टाइम बहुत लगता, इसलिए मैंने पहले मार्क करके रखा है। देखो एक पीओ है, एक पीओ है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा है। ये पहले जैसे कि फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में इधर एक इनसाइड कैंडल था। अब देख रहे हो इधर इधर एक इनसाइड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक था ओबी। उसके नीचे एग्जैक्टली हमें फेक ब्रेकआउट देने के बाद इनसाइड कैंडल बनाया। मैंने क्या बताया था, इधर 3 कंफर्मेशन मिल सकते हैं। क्या क्या है, एक मॉर्निंग स्टार मिल सकता है, एक एनगल्फिंग मिल सकता है, एक इनसाइड कैंडल मिल सकता है। इनसाइड कैंडल मिला कि नहीं, हमारे इंडिकेटर ने पहचान लिया ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, उसके बाद में भी बाइंग कैंडल आए। ठीक है, हम लोग इनसाइड कैंडल पर एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे, एग्जैक्टली इधर एंट्री करेंगे। ठीक है, एंड उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसका नीचे रख सकते हैं। एंड टारगेट विल बी ऑलवेज फर्स्ट दिस हाई। ठीक है, देखो फर्स्ट हाई तक गया ऑलरेडी। ठीक है, पिक्चर परफेक्ट टारगेट रहता है। उसके बाद में ट्रेल कर सकते हो, अगर प्राइस ऊपर जा रहे है तो ले सकते हो, नहीं तो अगर प्राइस इधर से रिवर्स हो जाए आप एग्जिट कर सकते हो। देखो इधर एक एंट्री मिला, उसके बाद में ऊपर भी एक फ्रेश जोन था, सप्लाई जोन। ये भी एक पीओआई था, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया। ये पूरा टाइम मिडिल में स्पेंड कर रहा था। एक फेक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ब्रेक डाउन हुआ, अगेन एक ब्रेक ब्रेकआउट हुआ। एंड देखो इधर क्या एनगल्फिंग नहीं बनाया, देखो एनगल्फिंग मिला। इधर एनगल्फिंग में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबव जोन, सॉरी प्रीवियस कैंडल। एंड आपका टारगेट कहाँ रखना है, पहला कैंडल टारगेट रखना है ये जोन तक रखना है। उसके बाद में आप अगर प्राइस चल रहा है उसके पीछे पीछे चलो, कैंडल बाय कैंडल, नहीं तो स्विंग बाय स्विंग, आप कैसे चाहे ऐसा आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा काम करता है। एंड इधर कहाँ है आपको दिखाता हूँ। देखो प्राइस बीच में टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट देने के बाद इधर फ्रेश हो भी था, यस डेफिनेटली था। उसके बाद में क्या दिया, इनसाइड कैंडल कंफर्मेशन दिया, दिया कि नहीं। इनसाइड कैंडल में आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। सेम अभी ऑलरेडी अब टारगेट क्या करना है, इधर तक 1:3 मिला कि नहीं, डेफिनेटली मिल गया। देखो एक बहुत इजी सेटअप है, लेकिन इसको बहुत लोग फेक ब्रेकआउट में आप क्या क्या फेक ब्रेकआउट बोलता है एंड ट्रैप ट्रेडिंग बोलता है, लेकिन ये रियल नेम इसका है टर्टल सूप है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड हमारा इंडिकेटर देखो बाइंग से कैंडल ऑटोमेटिकली दे देता है। एंड इधर देखो ये मैंने मार्क किया है सेल टू बाई। सेल टू बाई एक टेक्निकल वर्ड है। कहाँ पर भी देखो ऐसा कैंडल बनाता है, कैंडल कभी भी क्लोज होने के बाद, देखो ये कैंडल सोचो कि ऐसे एक कैंडल बनाया, ये कैंडल क्लोज होने के बाद पहले नीचे आता है, उसके बाद में अपसाइड जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यही है ये कैंडल बनाने के बाद पहले नीचे आके उसके बाद अपसाइड जा रहे हैं, इसको हम लोग सेल टू बाई बोलते हैं। सेल टू बाई मतलब ये अभी मैंने 1 मिनट में मार्क किया। अगर आप 1 मिनट के अंदर जाते हो मतलब 15 सेकेंड ऐसा, उधर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ठीक है, अगर मैं 1 एच में मार्क होता, अभी ये 5 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक होता ना, सेम लाइक दैट।
ये सेल टू बाय इट्स ए काइंड ऑफ डिमांड जोन। देखो इधर जब प्राइस आया, आप देखो इधर प्राइस में पहले क्या किया, बीच में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में प्राइस ब्रेकडाउन दिया, ये फेक था। एंड उसके बाद इमीडिएटली क्या किया, हमारा एंट्री कैंडल बनाया ग्रीन कैंडल, जैसे कि हमारा इंडिकेटर मार्क करके दे दिया हमें, हम लोग इधर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एंटर करके स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसके नीचे। टारगेट कहाँ रखना है, पहले हाई इधर इसका हाई तक कर सकते हो आप। ठीक है, इधर देखो 1:2 नहीं है, ये रिस्क रिवॉर्ड कम है, आप चाहे तो इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैं हमें कभी भी 1:2 के ऊपर ही टारगेट चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा, हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं, ये सेटअप बन रहा है, अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है एंटर नहीं करना है। अगर सेटअप बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड है, तभी आप लोग एंटर करना है। ठीक है, ये भी एक सेटअप हो गया। एंड हाँ, इधर 2 सेटअप मिला, इसको कैसे एंट्री मार सकते हैं हम लोग, अभी मैं दिखाता हूँ। इधर देखो बीच में टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, देख रहे हो, एक पीओ है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रहा था। ठीक है, पहले फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट देने के बाद इधर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में इधर जाके एनगल्फिंग दिया, क्या एनगल्फिंग दिया कि नहीं, डेफिनेटली दिया। आप जाके एनगल्फिंग में एंटर कर सकते हो एंड ऊपर आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट कहाँ करना है, एग्जैक्टली इस लो तक करना, मैंने ऑलरेडी बताया था। एग्जैक्टली इस लो तक मतलब मिला कि नहीं, 1:11 मिला, कितना, 1:11। देखो अगर आपका स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। जब आपका स्टॉप टारगेट इतना बड़ा है, क्यों स्किप करना है ना। एंड देखो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट अगेन इनसाइड कैंडल बनाया, आप एंटर कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, इसके नीचे। क्यों ये एंटर करना, आप पूछ सकते हो भाई इसके नीचे ओ भी नहीं है। देखो मैंने ऑलरेडी बोला, अगर ये जोन भी स्वीप कर रहे हैं ना, वो भी टर्टल सूप होता है, फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट। देखो टर्टल सूप एक रियल नाम है, लेकिन आपको ट्रैप ट्रेडिंग ऐसा बोल के वो कुछ बोला होगा, मे बी आई डोंट नो, बट दिस इज द रियल नेम आईसीटी एंड एसएमसी के हिसाब से। ठीक है, इधर भी देखो 1:2 भी आपको इजीली मिल रहा है। फेक ब्रेकडाउन दिया, इनसाइड कैंडल बनाया, जैसे कि हमारे इंडिकेटर ने फाइंड आउट कर दिया इमीडिएटली। देखो ये इंडिकेटर का फायदा यही है, इधर मैंने कुछ स्ट्रक्चर मैंने मार्क नहीं किया, सब कुछ ट्रेड मेरा इंडिकेटर मार्क किया। अब देख सकते हो अभी सब कुछ नॉर्मल चार्ट दिख रहा है, लेकिन आप एक बार ऑन करते हो पूरा आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी सिप, सब कुछ दिखता है एक ही कैंडल में सारे। जोन्स मार्क नहीं करता, जोन्स हमको मार्क करना है, क्योंकि जोन्स मार्क करने का काम हमारा होता है। हमको सिर्फ उतना करना है, एंट्री कैंडल ऑलरेडी दे देता है। अगर आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है, उससे ऊपर क्या चाहिए है ना, सेम लिक्विडिटी भी दिख रहा है इजीली। एंड उसके बाद लास्ट और एक एग्जांपल मार्क किया था, यस देयर इज इधर देखो, इधर पहले प्राइस टाइम स्पेंड किया, अब देखो ये एक पीओए, पीओए मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन इधर कितना बार टाइम स्पेंड किया, जैसे कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, अब देख सकते हो इधर एक एक्सट्रीम वो भी था। ठीक है, एक्सट्रीम वो भी इधर जाके मार्केट ने, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं, इधर देख जाके इनसाइड कैंडल मिला है, इधर वो भी नहीं मिला। देखो इधर एनगल्फिंग नहीं मिला, एक मिनट, इधर एनगल्फिंग नहीं मिला, लेकिन इनसाइड कैंडल मिला। क्या ये इनसाइड कैंडल नहीं है, आप चाहे तो थोड़ा जूम करके देख सकते हो, ब्लू कलर का कैंडल। क्योंकि देखो लाइव मार्केट में हमको इनसाइड कैंडल है, स्कॉप कैंडल ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए मैंने इंडिकेटर को काम दे दिया। मेरा काम क्या है, सिर्फ जब एंट्री कैंडल बनता है तब तक वेट करना है, जब एंट्री कैंडल बन जाता है एंट्री करना है एंड मार्क कर स्टॉप लॉस को एंड टारगेट को मार्क करके रख देना, बस उतना ही है मेरा काम। मैं जैसे कि मैंने बोला था, इसका टारगेट कहाँ रखना है, इसका जोन का नीचे तक। क्या आया कि नहीं प्राइस, डेफिनेटली आया, कितना था, 1:12। देखो हम लोग ऐसा लाइव में डेली ट्रेड करते हैं, डेली, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हम लोग डेली ट्रेड कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारा ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हम लोग डेली लाइव करते हैं 7 बजे से, इवनिंग 7 बजे से 9 बजे तक लाइव करते हैं। एक दो दिन आके चेक करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप फॉलो कर सकते हो डेली। एंड आपको अगर लाइव भी ज्वाइन करना है ना, सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि आपको डेली लाइव ज्वाइन हो सकते हो। सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड बेल आइकन का भी क्लिक कर लो, जैसे कि आपको हर दिन एक नया सीखने के लिए मिलेगा लाइव में। एंड देखो अभी मैंने 1 मिनट में दिखाया, आपको 15 मिनट में भी ये सेटअप मिलेगा, 1H में भी मिलेगा, सारे टाइम फ्रेम में मिलेगा। इधर भी देखो, इधर भी हुआ था फेक ब्रेकडाउन, उसके बाद में हमारा एंट्री कैंडल दे दिया मार्केट ने। देखो अगर ये इंडिकेटर चाहिए ना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अंदर आके मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंडिकेटर प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये एंट्री समझ में आया होगा, इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।